फ्रेंड्स, मैं राजा स्वागत करता हूँ आपका स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी जीके की पार्ट 3 करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कितने मुगल बादशाह हैं जिनका मकबरा भारत के बाहर स्थित है? तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि 3 ऐसे मुगल बादशाह हैं जिनका मकबरा भारत के बाहर स्थित है। पहला कौन? बाबर, जिसका मकबरा काबुल में है। सेकंड में आ जाएगा जहांगीर, जिसका मकबरा लाहौर के शाहदरा में है। थर्ड आ जाएगा बहादुर शाह जफर या फिर बहादुर शाह जफर सेकंड, जिसका मकबरा रंगून, बर्मा या म्यांमार, तीनों एक ही नाम है, उनमें स्थित है। बाबर के मकबर की बात करेंगे तो काबुल में है। हुमायूं की बात करेंगे तो दिल्ली। अकबर की बात करेंगे तो सिकंदरा आगरा में। जहांगीर लाहौर। शाहजहाँ का मकबरा आगरा में। औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, किसी राज्य का राज्यपाल बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है? अगर राज्य के राज्यपाल की बात करूँ तो आंसर हो जाएगा 35। अगर बोलेगा एमएलए बनने के लिए न्यूनतम आयु तो 25 वर्ष। अगर बोलेगा राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु तो 30 वर्ष। अगर बोलेगा प्रेसिडेंट बनने के लिए न्यूनतम आयु तो 35 वर्ष। अगर बोलेगा उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु तो भी 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, संविधान की चौथी अनुसूची में क्या है? संविधान की चौथी अनुसूची की बात करूँ तो इसमें राज्यसभा के बारे में बताया गया है। संविधान की पहली अनुसूची में यह बताया गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। सेकंड की बात करूँ तो सैलरी मतलब वेतन है। थर्ड की बात करूँ तो ओथ मतलब शपथ है। चौथे में राज्यसभा है। पाँचवें में ट्राइबल एरिया है। पाँचवा और छठवा लेकिन हम साथ में पढ़ते हैं, क्योंकि पाँचवें में ट्राइबल एरिया है लेकिन छठवें में ट्राइबल एरिया का खास नाम दिया है। वो नाम क्या क्या है? असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, राज्य के राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियाँ किस अनुच्छेद में वर्णित है? अगर राज्य के राज्यपाल की बात करूँगा तो 161 में क्षमादान की शक्तियाँ राज्यपाल की वर्णित है। 72 की बात करूँगा तो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियाँ आर्टिकल नंबर 72 में है। 266 की बात करूँगा तो संचित निधि आर्टिकल नंबर 266 में है। 331 की बात करूँगा तो राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन लोकसभा में नॉमिनेट करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? अमेरिका के राष्ट्रीय खेल की बात करूँगा तो आंसर हो जाएगा बेसबॉल। कनाडा के राष्ट्रीय खेल की बात करूँगा तो आंसर हो जाएगा आइस हॉकी। भूटान के राष्ट्रीय खेल की बात करूँगा तो आंसर हो जाएगा तीरंदाजी। तथा चीन या फिर कोरोना की बात करें तो वहाँ का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा टेबल टेनिस। अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? बेसबॉल की बात करूँ तो आंसर हो जाएगा हमारा 9। कबड्डी, वाटर पोलो तथा नेटबॉल, ये तीनों में खिलाड़ी कितने होते हैं? 7। पोलो की बात करूँ तो 4। बास्केटबॉल की बात करूँ 5। वॉलीबॉल की बात करूँ 6। हॉकी, क्रिकेट, इनकी बात करूँ तो 11 प्लेयर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है, गांधी जी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर गए थे? सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि गांधी जी का जन्म हुआ था 1869 में तथा वो 1893 में दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर चले गए थे। टोटल 22 साल बाद 1915 में 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत लौटे थे तथा 1917 में भारत की सक्रिय राजनीति में हिस्सा लिया था, जो कि उनका पहला आंदोलन चंपारण था। सेकंड की बात करूँगा तो अहमदाबाद मिल। थर्ड की बात करूँगा तो खेड़ा आंदोलन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग का वर्णन है? अगर चुनाव आयोग के वर्णन की बात करूँ तो भाग नंबर हो जाएगा 15 में चुनाव आयोग का वर्णन है। पार्ट 18 की बात करूँगा तो आपातकाल, पार्ट 18 में आपातकाल है। 20 में संविधान संशोधन है तथा 17 में राजभाषा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? थर्ड सबसे बड़े कॉन्टिनेंट की बात करूं तो हमारा आंसर हो जाएगा नॉर्थ अमेरिका। सबसे पहले की बात करूंगा तो एशिया, दूसरे की बात करूंगा अफ्रीका, थर्ड की बात करूंगा तो नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ की बात करूंगा तो साउथ अमेरिका,
पाँचवें की बात करूँगा तो अपना अंटार्कटिका, छठवीं की बात करूँगा यूरोप, और सातवीं की बात करूँगा तो ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है, भारत में शामिल है, मतलब भारत में भी कितने राज्य तथा कितने यूटी है, वही पूछा है क्वेश्चन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 और 8, मतलब कि टोटल 28 स्टेट है तथा 8 यूटी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कलिंग पुरस्कार कौन प्रदान करता है? कलिंग पुरस्कार की बात करूँ तो यह यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। आप लोग कलिंग देख के उड़ीसा आंसर टिक कर दोगे, लेकिन जो कि गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 12वां है, गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? गुप्त साम्राज्य के संस्थापक की बात करूं तो श्रीगुप्त हो जाएगा। अगर पूछेगा श्रीगुप्त ने कौन सी उपाधि ली थी, तो महाराज की उपाधि श्रीगुप्त ने धारण की थी। लेकिन अगर गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक पूछ लिया तो चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा, जिसने किसकी उपाधि धारण की थी, तो महाधिराज की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन देखते, तथा गुप्त वंश का अंतिम शासक हो जाएगा विष्णुगुप्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से हवाई जहाज किस परत में उड़ते हैं? अगर हवाई जहाज की बात करो तो आंसर हो जाएगा स्ट्रेटोस्फेयर, मतलब कि समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ते हैं। 5 परतें होती है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल तथा बाह्य मंडल। क्षोभ मंडल की बात करूँ तो सारी मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है, तथा हवाई जहाज उड़ने की बात करूँगा तो स्ट्रेटोस्फेयर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि समताप मंडल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सिमुक किस वंश का संस्थापक था? सिमुक की बात करूँ तो सातवाहन वंश का संस्थापक था सिमुक। कर्ण वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद था। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। बिंदुसार नहीं बोला मैंने, बिंबिसार बोला। बिंबिसार का लड़का कौन था? अजातशत्रु था। अजातशत्रु का लड़का कौन था? उदयन था, जिसने कि पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन रिपीट हो गया, अगले में आते हैं। गांधी जी के नाम के साथ प्रत्यय महात्मा जोड़ा गया था, मतलब किस आंदोलन या फिर किस सत्याग्रह के बाद गांधी जी के नाम के साथ महात्मा जोड़ा गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंपारण सत्याग्रह के बाद गांधी जी के नाम के सामने महात्मा जोड़ा गया था, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको टाइटल दिया था, तथा महात्मा गांधी ने गुरुदेव को टाइटल रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया था। रोलेट एक्ट की बात करूँगा तो 1919 में हुआ था। खिलाफत की आंदोलन की बात करूँगा तो ये भी 1919 में हुआ था। तो फ्रेंड्स आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मैं देख रहा हूँ आप लोग लाइक वाइक कुछ करते नहीं हो, मना किए क्या मम्मी लोगों ने कि लाइक नहीं करना है इसका वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।